दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले भारत सरकार ने असंगठित मजदूरों का डाटा इकट्ठा करने के लिए एक वेबसाइट का लॉन्च किया था, जिसका नाम है eShram.gov.in। इस वेबसाइट के जरिए भारत में जितने असंगठित मजदूर हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, वे अपना एक यूएएन कार्ड बनवा सकते हैं। यह यूएएन कार्ड भारत में सभी जगहों पर मान्य होगा। इस कार्ड को आप अपने घर बैठे भी बनवा सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेट है तो आप eShram.gov.in साइट पर जाकर सेल्फ रजिस्ट्रेशन के जरिए खुद अपना eShram कार्ड बना सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप अपने शहर या पंचायत के सीएससी सेंटर वसुधा केंद्र में जाकर अपना eShram कार्ड निःशुल्क बनवा सकते हैं। आपको ये कार्ड बनवाने के लिए किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है। ये कार्ड कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था। अगर आप जानना चाहते हैं ये कार्ड कैसे बनाएं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं और आप देख सकते हैं और अपने आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके आप वो कार्ड बना सकते हैं। उस वीडियो में आप सब ने मुझसे कमेंट करके ये पूछा था कि क्या इस कार्ड को बनवाने के बाद आपको सरकार को अपने अकाउंट से हर साल 330 रुपये देने पड़ेंगे। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर हम आए हैं आपके सामने यह वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई इस कार्ड को बनवाने के बाद आपके अकाउंट से 330 रुपये कटते हैं। अगर हाँ तो इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसलिए इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं वीडियो पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस कार्ड को बनाने का सरकार का मकसद क्या है। यह दोस्तों अभी तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि सरकार के पास ऐसा कोई डाटा हो जिस डाटा में हमारे देश के सारे मजदूर, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उनका डाटा एक जगह इकट्ठित हो। जैसे कि हमारे देश में कितने माइग्रेंट हैं, मतलब प्रवासी मजदूर हैं, कितने फार्मर्स हैं, कितने रिक्शा मैन हैं, कितने फिशरमैन हैं, कितने नाई हैं, बार्बर हैं, कितने ड्राइवर हैं। ये सब डाटा मतलब एक जगह, और भी पेशा है यहाँ पर, तो ये सब डाटा एक जगह इकट्ठा हमारे सरकार के पास नहीं थी। अलग अलग राज्य हैं तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग डाटा हमारे सरकार के पास एक जगह उपलब्ध नहीं थी। इसलिए ये जो वेबसाइट है इसका उद्घाटन किया गया ताकि हमारे देश में जितने भी असंगठित मजदूर हैं उनका डेटा एक जगह उपलब्ध हो। इस डेटा का बहुत उपयोग है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कोरोना काल में आप जानते होंगे कि सरकार ने हर एक मज़दूर को, जो भी बेरोजगार हैं या मज़दूर हैं, उनको 1500 रुपये दिए थे और फ्री राशन भी दिया था। तो बहुत सारे मज़दूर और बहुत सारे हमारे ऐसे जो बेरोज़गार भाई हैं जो इससे वंचित रह गए थे क्योंकि किसी के पास डेटा उपलब्ध नहीं था कि कौन से मज़दूर हैं और कहाँ के मज़दूर हैं। कितने राज्य से ये डेटा पहुंच नहीं पाया था। तो ऐसे ही सब जो सुविधाएं होती है, ऐसा ही सब जो सरकार का जो कार्यक्रम होता है वह लोगों तक पहुंच सके, हर एक मज़दूर तक पहुंच सके, इसलिए सरकार यह ऐसा कुछ प्रोग्राम लेकर लाती है और ये सब जो वेबसाइट है उसका लॉन्च करती है। तो इस वेबसाइट का यही एक उद्देश्य है ताकि सभी संगठित असंगठित मजदूरों को एक जगह पर लाकर उनका एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि भविष्य में अगर ऐसे कोई कार्यक्रम, ऐसा कोई प्रोग्राम सरकार लाती है तो डायरेक्ट उनको बेनिफिट पहुंच सके। अब हम इस कार्ड के बेनिफिट्स को देख लेते हैं कि इस कार्ड्स को बनाने में आपको क्या क्या बेनिफिट है। जैसा कि आप पहला पॉइंट देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट इशूड ए यूनिक आइडेंटिटी कार्ड विथ आधार KYC वैलिड इन पैन इंडिया। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो आपको यूएएन कार्ड, एक आपको कार्ड आपको देगी और वो कार्ड आपका पूरे भारत में कहीं भी मान्य होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड डाटा ऑफ लेबर्स विल बी लिंक्ड विद देयर बैंक अकाउंट सो दैट दे कैन इजीली गेट द बेनिफिट। कहने का मतलब कि जो गवर्नमेंट आपको जो कार्ड देगी वह कार्ड जो है आपके बैंक से सीधे आपको जो अटैच रहेगा। ठीक है। ताकि जो भी अगर गवर्नमेंट आपको भविष्य में कोई फ़ायदा दे रही है या फिर कुछ आपको राशि दे रही है तो वो आपके सीधे अकाउंट में आ जाए। जैसे कि कोरोना काल में सरकार ने 1500 रुपये दिए थे, तो ऐसे अगर आपका भी अगर कोई कार्ड बना रहता है, जो मजदूर के लिए अगर कोई फंड आता है तो सरकार आपके सीधे अकाउंट में वो पैसा डाल सकती है। तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कंपनी कैन इजीली ट्रैक द लेबर्स विथ द हेल्प ऑफ दिस ई-श्रम कार्ड एंड दे कैन प्रोवाइड देम वर्क। कहने का मतलब है कि आप अगर कोई भी वर्क करते हैं, आप अगर एक लेबर हैं तो सारे कंपनियों के पास आपका एक डाटा रहेगा। जैसे कि आप अगर बढ़ई हैं या फिर आप ड्राइवर हैं तो इससे रिलेटेड सारे कंपनियों के पास आपका डेटा रहेगा ताकि वो कंपनी आपको ट्रैक कर सके और आपको आसानी से काम दे सके। तो आपको काम में कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से काम खोज सकें, इसलिए यह कार्ड उपयोगी होगा कि आपको आपका डाटा कंपनियों के पास रहेगा।
ठीक है। अगला पॉइंट है रजिस्टर वर्कर्स अंडर NDUW कैन टेक PM सुरक्षा बीमा योजना विथ कवर्स एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटीज इंश्योरेंस ऑफ रुपीज 2 लाख एंड सिंगल आई हैंड और लेग लॉस यू विल गेट 1 लाख। तो दोस्तों जैसा कि कहा जा रहा था कि आपके अकाउंट से 330 रुपये कटेंगे, तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा, ये कार्ड आपको बनेगा तो आपका एक इंश्योरेंस होगा जो कि PM सुरक्षा बीमा योजना होगा। और आप जानते हैं कि इस बीमा योजना में आपके अकाउंट से 1 साल में 12 रुपये कटते हैं। जितना राशि 1 रुपये चाय के लिए आप दे देते हैं, आपके अकाउंट से बस उतना ही राशि कटेगा, 12 रुपया। और ये पहले साल के लिए बिल्कुल फ्री होगा। पहले साल आपके अकाउंट से 1 रुपये भी नहीं कटेंगे, मतलब 1 साल आपको ये 12 रुपया नहीं चुकाने पड़ेंगे। 1 साल के बाद आपके अकाउंट से 12 रुपया सालाना कटेंगे, मतलब 1 साल में केवल 12 रुपया कटेंगे और आप इस बीमा योजना का आप लाभ ले सकते हैं। तो बीमा योजना का लाभ क्या है कि आपका अगर मान लीजिए कि डेथ होता है एक्सीडेंट के थ्रू, चूँकि आप मजदूर हैं तो एक्सीडेंट आपको कह के नहीं आएगी, कभी भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो एक्सीडेंट होने की वजह से अगर आपका डेथ होता है, मौत होती है, तो आपको 2 लाख रुपये तक का आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए आपका कोई अगर एक हाथ टूट जाता है या फिर एक आपका पैर खो देते हैं या फिर एक आँख खो देते हैं, तो उस स्थिति में आपको सरकार जो है वह 1 लाख रुपए देगी। तो दोस्तों यह बिल्कुल भ्रामक खबर है कि आपके अकाउंट से 330 रुपये कटेंगे। ये बीमा PM सुरक्षा बीमा योजना है जो कि 12 रुपये आपके सालाना अकाउंट से कटते हैं और आपको इतने सारे लाभ देखने को मिलेंगे। तो मेरा आपसे यही अपील है कि आप लोग ये कार्ड ज़रूर बनवा लें, क्योंकि आपको ये कार्ड बनवाने के बाद आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है। सरकार जो भी स्कीम लाएगी, जो भी आपके लिए बेनिफिट्स लाएगी, वो सीधे आप तक पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर नए अपडेट के साथ।